तब तक उनकी एक पड़ोसी सामने पहुंची, बोली बहन क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी पानी भर के चली आई। बोले हम तुम्हें क्या बताएं, जब से प्रसन्न गए हैं लौट के ना है, और उनकी याद में हमारे पति भी भोजन नहीं करते। बोले जो तो बात सही है, चले कहाँ गए, कोई पता नहीं लगा। बोले तुम कहा उसे कहो ना तो हम तुम्हें बता, और तुमसे आगे तो ऐसा पेट में लो जो कोई बात छिपाई ना जाते। बोले हम कहा उसने कहे हमें बता। कन्हैया ने मड़के लालच में प्रसन्न का वध कर दिया, और तुम कहा उस मत गई। उनने घड़ा उठाओ बेपे घर पे आए, पड़ोसिन जो रहे सो पे घर पे पहुंची, घड़ा जल्दी जल्दी घर पे रखो, बेपे पड़ोसन पहुंची। बोले तो कुछ मालूम है, कन्हैया ने मड़के लालच में प्रसन्न का वध कर दिया, और तुम कहां से मत गई हो, हमें तुम्हें मतलब होगा है। कहां सत्यराज ने ये कहा था किसी से कहना नहीं, लेकिन बात फैल गई, और बात फैल जाते कहूं मोहल्ला में या गांव में बात फैलाई में हो, 50 आदमी से न कह के केवल 5 महिलाओं से कह दो बस। और अगर ज्यादा जल्दी बात फैलाए में हो तो पूरी बात खत्म करके बाद में धीरे से एक बात और कह दो, कल से कहियो ना। पर देखो दोष इनका नहीं होता है क्योंकि नारी जाति को श्राप लगा है। महाभारत के समय जब कर्ण मारा गया तो कुंती रोने लगी, पूछ लिया है दुष्टन ने मां बात क्या है, कर्ण के मारे जाने पर तुम रो रही हो। जवाब दिया बेटा ये तुम्हारा सगा भाई था जो हमारे कुआरे पर पैदा हुआ, समाज के लोक लाज के कारण मैंने इसे जल में बहा दिया, किसी को बताया नहीं। तो दोस्तर कहते हैं इसका मतलब ये है नारी जाति के अंदर इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी बात को छिपा रहे तो फिर आगे चल के पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम नारी जाति को श्राप दे रहे हैं, इनके पेट में कोई बात रुक ही नहीं सकती। दोस्त ने कहा नहीं, कोई बात अगर मालूम पड़ जाए जो ने एक दूसरे से कहना लेती तो वो बात बैठना ही ना देते। हाँ अब बात फैल जाते हैं। मैं बताऊं बिल्कुल आखिर देखी बात, लगभग 20-22 साल पहले की बात है। तब हम अपने बड़े भाई साहब के साथ में रहा करते थे। सुबह को यज्ञ करवाते थे, सुबह को कथा कहते थे। अच्छा कथा चल रही थी, हम सब लोग रुके हुए थे ऊपर छत पर। ज्यादा ना है 2-3 ही दिन भय कथा के। पड़ोस में एक दिन सास और बहू में बड़ी तेजी से लड़ाई हुई। हम वो बता रहे हैं देखो बात फैल जाते हैं, बड़ी तेजी से लड़ाई हुई। अच्छा बहू जो रहे बगत चालाक रहे। चालाक कैसी रहे वो पता ना भीतर से का कह दो करे, और सास घंटन भरे के जाने का कह दो करे। वे लड़ती रही। बहू घर में अकेली रहेगी, सुनने क्या करो रस्सी उठाई और वे कमरा में को भागी, फांसी लगा देगा। अच्छा हम लोगों ने देखी, सोची कहूँ ऐसा ना हो जो कहूँ मर ना जाए, और मरेगी सोई समझ लो भागो। हम लोगों ने सोची ऐसा करो, कहूँ बुला। अब लड़का जैसे ही बुलाए के लिए तैयार हो, उनने दरवाजो खोलो भी बाहर निकले। थोड़ी देर जा तरफ बात तरफ देखो, और जब कोई ना दिखानो सोई रस्सी उठाई फिर भीतर कमरा में। सोची अब भाग के जाओ, कहूँ बुला गया। अच्छा लड़का फिर ऊपर से नीचे जैसे उतर के आओ, सोई उन्हें दरवाजो खोलो भी फिर बाहर निकले। अब जब सोच रही हम मरेंगे दोनों, और कोई हमें नहीं का मतलब फांसी लगा देख ले तो हम मरेंगे ना। और तब तक उनकी जो सास रहे जो लड़ती रही दे आए। उनके संग में एक बड़ी बूढ़ी और रहे। और जैसे ही उनने अपनी सास को देखो सो रस्सी उठाई, वे कमरा में भीतर भागी। सास ने जब हाथ में रस्सी देखी सो बेहू भागी, हाथ में तो रस्सी दूर फेंक दी। बोले तुम चाहे पूरे घर में आग लगाए दो, कबाऊ कोई कछना कहे। और जग ने कही तुम फांसी लगा मर जाएगी।
कोई कबू कुछ ना कहे, बस जो तुम्हें चाहती थी। लेकिन उनके संग में जो बड़ी बूढ़ी रहे उनसे एक बात कही, देखो दोनों हाथ जोड़े और जवाब दो, देखो तो मैंने हमारी बहू को फांसी लगा, देखो और काऊ ना देखो, तुम काऊ से कहियो ना, अगर तुमने काऊ से कही तो जामे हमारी बड़ी बदनामी हो है, सब लोग जगह डुकरिया पे बहू को चैन ना लेने देते, तासे तुम काऊ से मत गई। सुबह घर से ही हाथ न चाहती वही नहीं करी, ले मरे है तो ते ही मरे है, हमें क्या मतलब। अच्छा गली में दो चार लोग बैठे रहे, उनने पूछ लिया, बोले डोगरी क्या बात है, बोले लला बात का है, फलाने की बहू फांसी लगाए रही, उनकी बहू फांसी लगा रही, अबे हमसे कह रही का कहियो ना। अच्छा तुम सही बताइयो, हमारी आदत है हम कबू का कोई बात कहते हैं जो हम आप कहें, पूरे गांव में बात फैल गई, बात फैल जाता है। कन्हैया को मालूम हुआ हमें तो मड़का कलंक लग गया, पता लगाने के लिए चले, जवानों को साथ में लिया, जंगल में पहुंचे हैं, वहां पर सैन्य के वस्त्र मिले, वहां से आगे शेर के कुछ निशान हैं, फिर एक गुफा है। एक बात कही, तुम 1 महीने तक मेरा इंतजार करना, उसके बाद हम तुम्हारे पास आ। अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है श्याम सुंदर ने, तो अंदर एक विशाल भवन और जिसमें थी ललना बनी भई, और उस ललना के ही बलना में थी सुंदर मणि वो धरी भई। क्या देखा, बड़ा विशाल भवन बना है, पालने में एक लड़की लेटी है और उसी पालने में मड़ रखी, रोने लगी, जामवंत निकल के बाहर। जामवंत निकल के बाहर आए, युद्ध होने लगा, और युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि